बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आपको अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दूसरे चैप्टर और पहले मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में आज बात करेंगे। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग से मुतल्लिक है। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट की प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी इसलिए, बुनियादी इसलिए है ये फंक्शन के इसके बाद जितने भी फंक्शंस आप मैनेजमेंट में आते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का है, चाहे कंट्रोलिंग का है, चाहे डायरेक्शन का है, ये तमाम के तमाम आपकी बेस करते हैं आपके प्लानिंग फंक्शन पे। So planning is a primary and very important function of management which provides the basis for your all functions of management. So mainly आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस फेलोर का जो डिपेंडेंसी होती है वो आपके प्लानिंग पे होती है। दैट्स वाई प्लानिंग को समझना और प्लानिंग को सही तरीके से करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी और नाकामी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बुनियादी सवाल यह है कि प्लानिंग है क्या। जिस तरह आपके प्लानिंग, जिस तरह मैनेजमेंट की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, इस तरह प्लानिंग की भी मुख्तलिफ डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ एस्पेक्ट से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ लोग इसको डिफाइन करते हैं। उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहली डेफिनेशन जो है वो है प्लानिंग इज अ परवेसिव एंड अ कंटिन्यूअस एग्जीक्यूटिव फंक्शन involving complex processes of perception, analysis, conceptual thought, communication, decision, and action. Now, planning is a pervasive and a continuous executive function. प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव हमने जो है मैनेजमेंट के फीचर में भी पढ़ा था कि परवेसिव कहते हैं फैलने वाले अमल को। जस्ट लाइक आप एक कतरा पानी का कपड़े पे डालते हैं और वो कतरा पूरे कपड़े पे फैल जाता है, या स्याही का एक ही कतरा आपसे पेज पे गिरता है और पेज पे फैल जाता है। इस तरह प्लानिंग भी जो है ये एक फैलने वाला अमल होता है। आप एक फैसला करते हैं और वो आगे फैलते फैलते बहुत सारे फैसले आपसे करवाता है, इसलिए इसको परवेसिव कहते हैं। देन अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से मुराद ये है कि ये एक साइक्लिकल नेचर का फंक्शन है। दिस इज नॉट अ वन टाइम अ डिस्क्रीट एक्टिविटी जो आप किसी भी काम के शुरू में एक दफा कर लेते हैं एंड देन उसको खत्म हो जाती है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जो कंटिन्यूअसली आपको परफॉर्म करते रहना पड़ता है। एंड देन इट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट से निकला मीन्स कि इस पे अमल भी करना होता है, इसको एग्जीक्यूट करना होता है, चलाना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। तो ये तो नेचर के बारे में बताया गया। इस पोर्शन ऑफ डेफिनेशन में प्लानिंग की नेचर के बारे में बताया गया है कि प्लानिंग किस किस्म की चीज होती है। देन उसमें होता क्या है। नेक्स्ट जो पोर्शन है इस डेफिनेशन की, उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि प्लानिंग में एक्चुअली होता क्या है। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन, एनालिसिस, conceptual thoughts, communication, decisions and एक्शन। प्लानिंग जो है वो मुश्तमिल होती है आपकी परसेप्शंस पे। परसेप्शन किस चीज को कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं कि आप किसी चीज को देख के जहन में उसके बारे में क्या आइडिया बनाते हैं। किसी भी एक तस्वीर को देखने से आप उसके बारे में क्या आइडिया बनाते हैं, ये आपके परसेप्शन होते हैं। किसी एक ही तस्वीर को दो मुख्तलिफ लोग देख के दो मुख्तलिफ उसके बारे में आइडियाज बनाते हैं, सो दैट इज देयर परसेप्शन। एंड चूंकि जो प्लानिंग होती है ये फ्यूचर के बारे में होती है और फ्यूचर के बारे में आप मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होते हैं, फैक्टर्स को देख रहे होते हैं। उन फैक्टर्स को देख के उनके बारे में जो आप आइडिया बनाते हैं उस वो आपके परसेप्शन होते हैं। देन एनालिसिस, अब उन आइडियाज की आप क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। उन आइडिया को आप देखते हैं, उनको उनकी मेरिट्स डिमेरिट्स चेक करते हैं। एनालिसिस कहते हैं जब आप एक बड़ी पिक्चर को छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करके उन पीसेस की
आप को समझने की कोशिश करते हैं, उन पीसेस को समझने के बाद पूरे पिक्चर के बारे में राय बनाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनालिसिस। वो जो आपने परसेप्शंस बनाए होते हैं, उन परसेप्शंस का आप क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे आइडियाज में तकसीम करके उनके मेरिट्स डिमेरिट्स, उनकी जो 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 ओरिजिनलिटी है उसके बारे में आप जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। कंसेप्चुअल थॉट्स, कंसेप्ट इन उन सोचना। अब ये सारा जो काम है प्लानिंग बुनियादी तौर पे एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो सारा का सारा आपकी सोच पे मुनहसर है। And conceptual thought means when you think about the things and you have some theoretical background about them, that thought will be called conceptual thought। यानी आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, अब उसके बारे में अगर आपके पास थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो थॉट आपका कंसेप्चुअल थॉट नहीं हो सकता। अगर आप अकाउंटिंग के बारे में सोच रहे हैं एंड यू डू नॉट नो अकाउंटिंग, देन दैट थॉट विल बी नॉट कॉल्ड अ कंसेप्चुअल थॉट। फॉर कंसेप्चुअल थॉट यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आपके पास कुछ न कुछ नॉलेज होना चाहिए। तब जाके आप उसके बारे में जब सोचेंगे तो थ्योरीज आपके पास आएंगी, आप पढ़ेंगे उसके मुतालिक एंड आप उसके बारे में जो आपकी सोच होगी वो एक कंसेप्चुअल थॉट कहलाएगी। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि अभी जितना भी आपने अभी तक आपने जो काम किया है, इज इन योर माइंड, आपके जहन में है। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके परसेप्शन बनाए हैं, एनालिसिस की है, कंसेप्चुअल थॉट की है, वो आपके जहन में है। अब वो जो कुछ आपके जहन में है वो आगे आपने कन्वे करना है, एंड फॉर दैट यू नीड कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे वो रिटन में आप लाते हैं, चाहे आप जो भी मीडियम इस्तेमाल करते हैं, बट फॉर दैट यू डेफिनेटली नीड कम्युनिकेशन। एंड देन डिसीजंस। अब ये जितने भी अभी तक आपने आपने जो जो सोचा, जो आइडियाज बनाए, जो कंसेप्चुअल थॉट की, उसको रिटन सूरत में लाए, अब उसके बाद आप क्या करते हैं, फैसले करते हैं उसके मुतालिक। जो कुछ भी आपने आइडियाज बनाए कि मेरा कौन सा आइडिया ठीक है, कौन सा गलत है, किस किस्म के मुझे काम करने हैं, ये आपके फैसले होते हैं। एंड देन एक्शन, इन उन फैसलों पे अमल दरामद। तो ये आपका एक कंप्रिहेंसिव प्लानिंग की डेफिनेशन है। अब हम थोड़े से आसान सी डेफिनेशन जो वन लाइनर होते हैं उसकी तरफ जाते हैं। द डिजाइन ऑफ द डिजायर्ड फ्यूचर एंड इफेक्टिव वेज ऑफ ब्रिंगिंग इट अबाउट। यानी जो प्लानिंग है वो आपका डिजाइन है, डिजायर्ड फ्यूचर। आप किस किस्म का मुस्तकबिल चाहते हैं, उसका जो एक खाका होता है आपके जहन में, आप एक खाका बनाते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में जो आप चाहते हैं, और फिर उस मुस्तकबिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ते आप बनाते हैं, जो रास्ते आप चुनते हैं उस मुस्तकबिल तक पहुंचने के लिए, ये क्या कहलाता है, आपका प्लानिंग कहलाता है। यानी जो खाका मुस्तकबिल का आप बनाते हैं अपने लिए कि मैं कल किस तरह का कल चाहता हूं, और फिर उस जिस तरह का कल आप चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ते आप चुनते हैं, बनाते हैं और चुनते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन, थिंकिंग एंड डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट समथिंग। यानी किसी भी चीज के बारे में जब आप पहले से सोचते हैं और उसके बारे में फैसले लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आपकी प्लानिंग कहलाती है। किसी भी चीज के बारे में बैठ के पहले से सोचना और उसके बारे में फैसले करना, वो आपका क्या कहलाता है, आपकी प्लानिंग कहलाती है। ना प्लानिंग दो किस्म की, प्लानिंग फॉर्मल प्लानिंग भी हो सकती है, सॉरी ये इसका ऐसा नहीं। पर्पज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का पर्पज क्या हो सकता है, इन क्यों हम, मकसद क्या होता है, क्यों हम प्लानिंग करते हैं, व्हाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ प्लानिंग, व्हाई वी डू प्लानिंग, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, फायदा क्या है उसका। सो प्लानिंग प्रोवाइड यू द डायरेक्शन। देखिए जी, प्लानिंग जो है वो आपको एक सिमत प्रोवाइड करता है, बजाय इसके कि कल आप आए और आके पॉइंट ऑफ स्टार्ट पे ठहर के सोचें कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए।
पहले से ही प्लानिंग आपको एक रास्ता मुतय्यन करके बता देता है, एक डायरेक्शन बना के दे देता है कि कल आप जब उठेंगे तो आपने किस तरफ जाना है, आपने करना क्या है, कौन से काम आपको करने चाहिए। सो एक्चुअली प्लानिंग जो है वो आपको एक सिमत प्रोवाइड कर देता है। आपने आज से बैठ के सोच लिया कि कल मैंने पेशावर जाना है और उसके लिए मैंने डाइवो में जाना है, डाइवो का टिकट बुकिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सुबह 9 बजे आपने जाना है, 9 बजे की गाड़ी में टिकट की हुई है। अब ये सारे फैसले जब आपने आज आपने कर लिए हैं, सो यू हैव मेक अ प्लान अबाउट टुमारो। टुमारो जब आप उठेंगे तो आपको पता होगा कि आपने करना क्या है, किस तरफ जाना है, सिमत क्या है आपकी। सो दिस इज द पर्पज ऑफ प्लानिंग, दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स यू द डायरेक्शन। Then reduce the uncertainty, reduces uncertainty, गैर यकीनी सूरत हाल को जो है वो कम करता है। कल गाड़ी ड्राइवर में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में अगर आज ही आप ड्राइवर वाले से बात करके बुकिंग कर लेते हैं तो कल सीट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये क्लियर है। ठीक है, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल अगर आपने पता नहीं किया, अगर आपने आज उसके बारे में कुछ नहीं किया, तो कल आप जब ड्राइवर अड्डे पे जा रहे होते हैं तो आप को गैर यकीनी होती है कि वहां पे मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसको खत्म करने के लिए अगर आज ही आप उसके बारे में प्लानिंग कर लेते हैं तो कल ये गैर यकीनी सूरत हाल आपके सामने नहीं होगी। सो प्लानिंग एक्चुअली रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी। जो वेस्ट है और जो फालतूपन है, जो जिया है रिसोर्सेस का, वो उसको कम किया जा सकता है। किस तरह कम किया जा सकता है? देखिए जी, अगर आपने आज कल की पेशावर जाने के लिए डाइवो में बुकिंग नहीं करा रखी, तो सुबह आप क्या करेंगे, आपने टैक्सी स्पेशल की, आप डाइवो अड्डे पे गए, उसको किराया दिया, वहां पे पहुंचे, पता चला उसमें सीट नहीं है, तो आपको दूसरे अड्डे की तरफ जाना पड़ेगा। अब दोबारा से आपको एक जो है ना टैक्सी स्पेशल करानी पड़ेगी। तो बजाय अगर आपको आज पता होता तो आपको, अगर आप पहले से पता करवा लेते तो आपको ड्राइव अड्डे पे जाने की जरूरत ही न पड़ती, क्योंकि आपको पता होता कि उसमें सीट नहीं है। तो वो जो एडिशनल आपने टैक्सी का किराया दिया वो आपको न देना पड़ता। तो प्लानिंग जो है वो आपके वेस्ट को कम करता है। सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कहते हैं कि चीजें वैसी ही हों जैसे आप चाहते हैं। अब आप किस तरह चाहते हैं वो आप क्या करते हैं, वो आप प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं। आप स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं अपने लिए, मयार बना लेते हैं। प्लानिंग जो होती है एक्चुअली वो आपके स्टैंडर्ड होते हैं, आपके मयार होते हैं। एंड जब एक्चुअली चीजें होने लगती हैं तो आप उसको अपने प्लान के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं और कि वैसे हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। सो कंट्रोलिंग को बुनियाद जो प्रोवाइड करती है वो क्या करती है, आपकी प्लानिंग करती है। देन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस का? प्लानिंग जो है वो प्रॉफिट्स इंक्रीज करती है, रिटर्न इंक्रीज करती है, पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट देती है। एट द ओवरऑल planning helps you in enhancing your profits, wealth of your owners. ये आपको आपका प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करती है, आपको आपके ओनर्स के दौलत को बढ़ाने में हेल्प करती है, जो एक्चुअली एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ये प्लानिंग इसमें आपको मदद देती है। बट द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। मतलब ये है कि सिर्फ प्लानिंग करते रहने से ये आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। हर वक्त बैठ के प्लानिंग करना जो है ये आपको आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में हेल्प आउट नहीं करता, बल्कि आपके प्लानिंग की जो क्वालिटी है वो, और फिर उस पर आपने कितना अमल किया है, ये चीज ज्यादा अफेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस को, बजाय आपकी क्वांटिटी ऑफ प्लानिंग।
क्वांटिटी ऑफ प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं है कि आप रोजाना 1000 प्लान्स बना रहे हैं बट न तो उन प्लान्स की कोई क्वालिटी है और न ही वो प्लान्स आप इंप्लीमेंट करा रहे हैं, तो इसका कोई फायदा फिर नहीं है। आपकी क्वालिटी के प्लान होने चाहिए एंड देन उन पे अमल होना चाहिए। देन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन द परफॉर्मेंस। देखिए जी, पहले हम पढ़ चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स और एनवायरनमेंट्स व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट योर organization. One is called internal environment and the other is called external environment. Whereas the internal environment is also called controllable environment, and it means that you to the maximum extent you can control that factor which are internal factors. You can manipulate, you can change that factor which are called internal factors, but you cannot change the external factors or external environments which is equally affecting your performance. There are factors which are directly or indirectly affecting your business, your organization, your planning, that are called external or uncontrollable environment, like political situation, like economy of the country, like legal system, like the technological changes. These all are affecting your business, but they are not in your control. Now, here it means that you may be made a very good plan, a very quality of a plan, but that the effectiveness of that plan can be minimized by the changing external factors. वो जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके तब्दील होने से आपका एक बेहतरीन प्लान भी जो है वो भी फेल हो सकता है, उसका भी रिजल्ट कोई ज्यादा बेहतर नहीं आ सकता। लाइक आपने बड़ा बेहतरीन बिजनेस प्लान बनाया हुआ, बड़ा बेहतरीन प्लान है, लेकिन मुल्क का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अनस्टेबल है, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, तो आपका बेहतरीन प्लान भी आपके बिजनेस को प्रॉफिट में नहीं लेके जा सकता। अगर मुल्क की एज अ होल इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही है तो आपका जितना भी बेहतरीन प्लान हो वो फेल हो सकता है। सो इट मींस दैट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर द फैक्टर्स can reduce the impact of planning on the performance. A formal planning must be used for several years before planning begins to affect the performance. It means कि फौरन से बेहतर in a short time period planning may not affect your performance. If you want some results from your planning on your performance, you might be used that planning for several years. Means you may have a long-term planning, and that long-term planning can affect your performance after few years. You cannot expect an effect on your performance from a planning after 2 or 3 months. आपकी परफॉर्मेंस पे 2-3 महीनों में असर शायद न पड़े, आप बहुत जल्दी जल्दी ये असर ना करें, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और वो प्लानिंग आप लंबे अरसे तक चलाते हैं तो वो क्या हो सकता है, आपके प्लानिंग पे, आपके परफॉर्मेंस पे असर डालता है। देन टाइप्स ऑफ ए प्लान, हाउ मेनी टाइप्स वी हैव इन अ प्लान, प्लान में हमारे पास कितने किस्में होती हैं। सो ऑन डिफरेंट, किसी भी चीज की जब आप टाइप्स या क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान्स भी कह सकते हैं आप। फॉर दैट फर्स्ट यू डिसाइड अ बेस, बुनियाद, जिस बुनियाद पे आप उसको उसकी किस्में बना रहे हैं, उसकी क्लासेस बना रहे हैं। सो हियर वी डिवाइड or we classified the plans on 4 different bases: breadth, time frame, specificity, frequency of use. Breadth means wusat, फैलाव. So on that basis we have 2 types: strategic and operational. टाइम की बुनियाद पे हमारे पास 2 होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. स्पेसिफिसिटी की बुनियाद पे हमारे पास डायरेक्शनल, स्पेसिफिक, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज की बुनियाद पे फिर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग. अब इनको हम
थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्रिड। Strategic plans are those plans which are made for the whole of the organization or a firm or a business, and which establishes the goals for the all organization, positions organization in terms of its environment, cover extended period of time। यानी ऐसा प्लान जिसमें 3-4 बातें जरूरी होती हैं, वो प्लान जिसमें जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर पूरी दुनिया में काम कर रही है तो जहां जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उस पे उसमें अप्लाई होना है। या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 20 डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट पे उसमें अप्लाई होना है। एंड तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप एक गोल बनाते हैं, एंड देन दिस इज, चूंकि ये बहुत बड़े प्लान्स होते हैं और ये जो होते हैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं और लंबे अरसे तक होते हैं। सो एक्चुअली ये बड़ी जो है ना एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। एंड हियर यू एक्चुअली पोजीशंस द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। व्हाट इट मींस, इसको थोड़ा सा समझें। In terms of environment से मुराद ये positioning of organization in terms of its environments, because अब क्या करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स के, और वहां से आपके पास कुछ इंसाइट आती है, कुछ चीजें आप समझते हैं। एंड यू केम टू नो कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जा रही है। जो टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑब्सोल्यूट हो रही है, वो पुरानी होती जा रही है, और अगले 5 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी ने चेंज हो जाना है। जैसे कि मैं टाइपराइटर इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल मैं टाइपराइटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आई एम सीइंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स कंप्यूटर्स, and in the next 5 to 10 years every organization will be using a computer. So here when I decide that in the next 5 years I have to replace my typewriters with the computers, that means I am positioning my organization in terms of its environment। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा हूँ, इन टर्म ऑफ इन्वायरमेंट पोजीशन कर रहा हूँ, उसकी जगह बना रहा हूँ। पोजीशनिंग से मुराद जगह बना रहा हूँ, उसके लिए जगह का तयन कर रहा हूँ। इस तरह और बहुत सारे, मैं फॉर एग्जांपल इंटरनल फैक्टर इन्वायरमेंट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, बट जब मैं चेक करता हूँ, मैंने जब एनालिसिस की तो पता चला कि आप ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो तेजी से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पे शिफ्ट हो रही हैं। And now I have decided to make a plan that our organization will also be shifted to the computerized accounting system from the manual system in the next 5 years. Then that will be mean this is a strategic plan, because I am positioning my organization in terms of its environment। मैं अपने environment के हिसाब से अपनी organization की positioning कर रहा हूँ। सो स्ट्रेटेजिक प्लान जो होते हैं लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, आर मेड फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड द गोल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली इसमें होता क्या है, हमारे पास हम विजन बनाते हैं, विजन स्टेटमेंट्स होती हैं, आपके मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रॉडर गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स जो बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप डिटेल से ये पढ़ेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान्स कहते हैं। उसके मुकाबले में ऑपरेशनल प्लान जो होते हैं, दीज आर मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड दैट हाउ द गोल्स विल बी अचीव्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। इट हैज बीन मेड एंड अज्यूम अ स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। जो आपके स्ट्रेटेजिक प्लान में ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स जो आप बनाते हैं, समटाइम्स दे मे नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजरेबल, बट in operational plans you have to make an objective which can be measured, and these plans are more specific, more detailed,
more about how to we achieve a strategic goals, ये ज्यादा आपके जो होते हैं ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, डिटेल में होते हैं, और आपको गोल किस तरह अचीव करना है इन सवालों के जवाब दिए जाते हैं, और शॉर्ट टर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गोल बनाया है, जो स्ट्रेटेजिक गोल है कि अगले 5 साल में हमने क्या करना है। हमने अपनी सेल जो है वो 1 मिलियन से 10 मिलियन तक पहुंचानी है। अब उस स्ट्रेटेजिक गोल में हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा, वो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने लिए जो प्लान बनाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेशनल प्लान कहलाएगा। उसके बाद वेरी सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेन, यानी उसकी लेंथ की बुनियाद पे, टाइम की बुनियाद पे, normally there are 2 or 3 types of plans which are called long term plans, mid term, or some of time mid term plans, short term plans। कुछ लोग सिर्फ 2 में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान। प्लान विद फ्रेम्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 3 इयर्स, यानी वो प्लान जिनकी जो लाइफ है वो 3 साल से ज्यादा होती है, वो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स कहलाते हैं, और जो 1 ईयर से कम होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, एंड 1 ईयर से ज्यादा और 3 ईयर से कम उनको हम क्या कहते हैं, मीडियम टर्म प्लान्स कहते हैं। देन स्पेसिफिक वर्सेस डायरेक्शनल प्लान। स्पेसिफिक प्लान्स वो प्लान जो क्लियरली डिफाइंड होते हैं एंड विच डू नॉट नीड एनी इंटरप्रिटेशन। ऐसे प्लान जो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और जिनमें आपको किसी वजाहत की जरूरत नहीं पड़ती, उसका अपना कोई मतलब देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके स्पेसिफिक प्लान होते हैं। लाइक बजट, budget is a specific plan which do not need any further interpretation. If you have 500 rupees for purchasing something, then that is very specific, no need for interpretation. You have specifically 500 rupees for something, उसको हम specific plan कहते हैं। इसके मुकाबले में directional plan होते हैं, which are directional plans means those plans which only provide you a direction, tells you about a direction where you have to go, but how you are going there, so you have a choice that how you are going there, only these plans provide you the डायरेक्शन। ये आपको सिर्फ सीमत बता देते हैं कि आपने जाना शुमाल की तरफ है, आपने जाना इस तरफ है, अब रास्ते में क्या क्या करते जाना है वो आप पे छोड़ दिया जाता है। सो दीज आर द फ्लेक्सिबल प्लान्स, इसमें बड़ी लचक होती है। एक्चुअली दे आर जनरली जनरल गाइडलाइंस, सिर्फ एक आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड फोकस या डिस्क्रिप्शन इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपको रास्ता तो बता दिया जाता है बट उसको किस तरह आप करते हैं वो आप पे छोड़ दिया जाता है, आपके विल पे छोड़ दिया जाता है। इसकी मिसाल हमारे पास पॉलिसीज हैं, ठीक है। पॉलिसीज आर द जनरल गाइडलाइंस व्हिच प्रोवाइड यू द बाउंड्रीज विदिन व्हिच वी हैव टू मेक द डिसीजंस, बट विदिन दैट बाउंड्री यू आर फ्री दैट हाउ यू आर मेकिंग द डिसीजन एंड व्हाट यू आर डूइंग। आपको एक बाउंड्रीज बना के दे दी जाती हैं पॉलिसीज में, लेकिन उसके अंदर क्या करना है ये आप पे छोड़ दिया जाता है। हाँ, आपने उन बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना होगा। देन सिंगल यूज वर्सेस स्टैंडिंग प्लान, again on the frequency of use, plans can be divided into 2 types. One is single use plan and the others are standing plans. Single use plan is that plan which is which are made for one time, एक ही जरूरत के लिए एक ही दफा के इस्तेमाल के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं उसको हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। इसकी मिसाल है बजट। बजट जो आपने 2020 के लिए बनाया है, इसका टाइम जब पूरा हो जाएगा तो ये बजट दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, ये खत्म हो गया। ये सिर्फ खास एक मकसद के लिए बनाया गया था और वो मकसद खत्म हो गया तो वो प्लान खत्म हो गया। इस तरह हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि गाड़ी खरीदनी है
तो उसके लिए जो मैंने प्लान बनाया वो प्लान सिर्फ इस सिचुएशन के लिए है कि गाड़ी, जैसी ही गाड़ी खरीदी तो वो प्लान खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई और गाड़ी खरीदना चाहूंगा तो उसके लिए मैं दोबारा से नया प्लान बनाऊंगा। इसको सिंगल यूज प्लान कहते हैं। यानी जो जिसको हम डिस्पोजेबल चीजें नहीं होती, इस तरह डिस्पोजेबल प्लान होते हैं, यानी जब जैसे आपने उसको इस्तेमाल कर लिया वो खत्म हो गया, दोबारा से आपको फिर कोई जरूरत पड़ती है तो फिर प्लान बनाओगे। इसके मुकाबले में हमारे पास स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स आर दोज प्लान्स विच आर ongoing plans which are made for different situations, activities which are repeatedly performed। वो प्लान्स जो किसी खास सिचुएशन, काम जो बार बार आपने करने होते हैं उसके लिए बनाते हैं, उनको स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं, और वो बार बार इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे ही वो सिचुएशन आपके सामने आती है, जिस सिचुएशन के लिए आपने प्लान बनाया है, वो प्लान आप अप्लाई करते हैं, और वो सिचुएशन खत्म हो गई, प्लान आप साइड पे रख लेते हैं, दोबारा से वो सिचुएशन आपके सामने आती है, दोबारा से वही प्लान उठा के आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे रूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी पॉलिसी होती है, ये स्टैंडिंग प्लान होते हैं। हमारी एक एडमिशन पॉलिसी है, दिस इज अ स्टैंडिंग प्लान। नाउ व्हेनेवर somebody came for comes for admission, we apply that admission policy on that situation। एडमिशन खत्म हो गया, एडमिशन पॉलिसी साइड पे हमने रख दी, फिर कोई एडमिशन लेने के लिए आता है तो दोबारा से हमें नया प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हम वही एडमिशन पॉलिसी उठा के उस पर अप्लाई कर देते हैं। इस तरह हमारे रूल्स होते हैं, रोज रोज रूल्स नहीं बनते, जैसी ही सिचुएशन आती है वो रूल्स पड़ा होता है, उठा के उसको हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान विच आर यूज्ड रिपीटेडली, जिनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है उसको हम स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं। देन टिप्स फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, यानी अच्छी प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ खास चीजें जो आपने ध्यान में रखनी होती हैं। डू नॉट लेट प्लान्स क्रिएट रिजिडिटी, डेवलप प्लान्स दैट आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल। लुक, प्लान्स को आपके लिए सख्ती या रिजिडिटी जो है क्रिएट करने मत दीजिए। ऑल्दो प्लान्स क्रिएट्स रिजिडिटी, प्लान जो है वो आपके लिए जो सख्ती है वो क्रिएट करता है, बिकॉज a lot of things are decided in advance, nothing has left for you to decide, so definitely it has created a rigidity for you, but you have to try to create develop a plans that might be specific बट फ्लेक्सिबल, लचकदार हो, जो बंदा उस पर काम करने वाला है उसके लिए भी उसमें कुछ करने की, फैसले लेने की जगह आपने छोड़नी होती है। बहुत ज्यादा रिजिड प्लान्स जिसमें बिल्कुल आपने जिस बंदे ने उस पर काम करना है उसके लिए कुछ फैसले करने के लिए नहीं छोड़ा हुआ, तो वो रिजिड चीजें जो होती हैं, सख्त चीजें जो मूर्ति नहीं है, जिनमें लचक नहीं होता, वो टूट जाती। ठीक है, इसलिए अगर आपके प्लान्स बहुत सख्त होते हैं, उसमें जो बंदे हैं उनको आपने मशीनों की तरह लगाया हुआ है, तो उन्होंने डेफिनेटली उस प्लान में फेल हो जाना है। सो योर प्लान मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी प्लान ऐसा भी ना हो कि बस उसमें इधर उधर की बातें हों, दैट मस्ट बी स्पेसिफिक बट ड्यू फ्लेक्सिबिलिटी आपने उसमें रखनी होती है। एंड फोकस ऑन क्वालिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन, नॉट क्वांटिटी। दिस इज कॉमन थिंग कि आप जो आपका प्लान है उसकी क्वालिटी और इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा जोर दें, न कि क्वांटिटी पे, कि आप हर काम के लिए बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं बट तो उस प्लान में क्वालिटी हो, और ना फिर आप प्लान बना के भूल जाते हैं कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ऐसा प्लान में फेल ही होना होता है। आपने क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी पे डिपेंड जोर डालना है, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आपने ध्यान देना है। Do not relegate planning to the planning department. It should become an integral part of management. अच्छा, प्लानिंग जो है ये सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट पे ही नहीं छोड़ देना आपने, तमाम की तमाम मैनेजमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए, आप गवर्नमेंट का है ना, एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, P&D डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। अब अगर सारी प्लानिंग उन पे छोड़ दी जाए तो ऐसे प्लान्स कोई बेहतर प्लान नहीं हो सकते। वजह उसकी ये है कि
डिफरेंट लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, दे एक्चुअली नोज that what is going on in the field. If you have left a relegate planning to the planning department, the people who are sitting somewhere in the upper level of management are the people who are sitting somewhere far away from the place for where the plans are made. They may be very distance, very far away from the ground realities. वो लोग ground realities से बहुत दूर होंगे. They may don't know the problems, the things which are actually going on in the field. फील्ड में एक्चुअली क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं होगा. इसलिए क्या करना है आपने कि ये प्लानिंग जो है ये पूरी मैनेजमेंट का काम आपने बना देना. तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए. लोअर टू अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक तमाम लोग इसमें जो है ना आपने क्या करने होते हैं, इस्तेमाल करने होते हैं. तमाम का अपना अपना उसमें रोल होना चाहिए ताकि अच्छे प्लान्स बन सकें. मैं श्योर यू प्लान लॉन्ग इनफ टू मीट फ्यूचर कमिटमेंट्स. नहीं आप सिर्फ महीने महीने 2-2 महीने के जो प्लान्स हैं वो सिर्फ न बनाते रहें, ऑल्दो वो भी इंपॉर्टेंट हैं, बट आप लॉन्ग टर्म प्लान ज्यादा बनाएं ताकि आपके फ्यूचर की जो कमिटमेंट्स हैं फ्यूचर को आप अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकें. Persistence in planning eventually pays off because managers learns to plan and quality of planning improves. यानी persistence जो है ना continuously planning करते रहें. because जब आप प्लानिंग करते रहते हैं तो आप प्लानिंग से सीखते रहते हैं. ठीक है, आप प्लान्स आपको लेसन्स देते हैं. अगर प्लान फेल भी हो गया तब भी कुछ न कुछ आपको सबक मिलता है. और जब एक काम आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो आपकी उस काम की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती जाती है. तो जैसे जैसे आप प्लानिंग करते जाएंगे, ठीक है, उसमें आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी और आपको मुख्तलिफ लेसन्स सीखने को मिलेंगे. थैंक यू. दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर.